हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुक्तकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांशं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु दुष्प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भक्ति नैष्ठिकी। भक्तिर्भक्ति नैष्ठिकी। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 9 में से आज हम कुछ पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो कार्तिक मास की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज कार्तिक मास का पहला दिन है, कल शरद पूर्णिमा का दिन था। तो आप लोग उत्साह से इस कार्तिक मास को मनाइए और कुछ ना कुछ इसमें व्रत जरूर कीजिए, कुछ ना कुछ व्रत उठाइए। मतलब तो मुख्य तौर से हमें कार्तिक मास में जो करना है वो तपस्या थोड़ी सी हमें करनी चाहिए। कार्तिक मास में सबसे ज़्यादा मुख्य तपस्या इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने की शुरू से प्रथा चली आ रही है। तो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना, और ये नहीं कि स्नान करना और फिर स्नान करके फिर ये नहीं होना चाहिए कि सुबह उठ जाओ स्नान कर लो और फिर सो जाओ। ये ना हो कि स्नान करके फिर भजन करना, आप नाम जप कीजिए और आरती पूजा जो भी आपको अच्छा लगे वो कीजिए। भगवान की प्रसन्नता के लिए जो भी कीजिए वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कीजिए। सुबह आपका स्नान सोचिए लेट से लेट 5 बजे तक हो जाना चाहिए, है ना। 5 बजे तक स्नान हो जाना चाहिए और उसके बाद आप अपना भजन शुरू कीजिए। और इसको ऊर्जा व्रत इसीलिए कहते हैं कि राधा रानी जो है वो अधिष्ठात्री हैं इस मास की। राधा रानी जो हैं तो हर मास का जैसे कोई ना कोई देव, कोई ना कोई देवी देवता जो भी अधिष्ठाता होते हैं, तो कार्तिक मास की अधिष्ठात्री श्रीमती राधा रानी हैं। और श्रीमती राधा रानी क्या है? शक्ति हैं, भगवान की शक्ति हैं। तो शक्ति क्या देती है? ऊर्जा देती है। तो इसलिए राधा रानी का एक नाम ऊर्जा देवी भी है। तो इसलिए ये ऊर्जा व्रत
कहा जाता है। ऊर्जा इस महीने में आप जो भी व्रत का मतलब ये नहीं है कि व्रत का मतलब भूखे रहना होता है। व्रत का मतलब ये नहीं है। व्रत का मतलब है आपने कोई भी संकल्प लिया है, आप कोई भी संकल्प इसमें ले सकते हैं। कि कई लोग अपना प्रिय वस्तु छोड़ देते हैं, कि जो चीज़ हमको बहुत प्रिय हो वो वस्तु छोड़ देते हैं। या आप ये भी संकल्प ले सकते हैं कि आप रोज जो है दीपदान करेंगे, रोज गोपी गीत गाएंगे। ये भी संकल्प है, ये भी व्रत है। कोई भी दिन मिस नहीं करना है। जैसे माता जी ने संकल्प लिया है कि पूरे महीने में भागवत पूरी पढ़ेंगी, तो ये भी संकल्प है। तो ऐसे हम कोई भी संकल्प, कोई भी व्रत उठा सकते हैं इसमें कार्तिक में। आप मुख्य तौर से हमें कुछ भी छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, जोड़ने की आवश्यकता है कि हम जोड़ें। और अगर छोड़ना ही है तो हमें मुख्य तौर से क्या छोड़ना है? विकारों को छोड़ना है ना। विकारों को छोड़ना है, प्रजल्प छोड़ना है। इस महीने में बिल्कुल भी प्रजल्प नहीं होना चाहिए। प्रजल्प क्या होता है? व्यर्थ की बातें, है ना। व्यर्थ की बातों को, कोई भी व्यर्थ, सिर्फ निंदा चुगली ही नहीं। हम क्रिकेट को डिस्कस करने बैठ जाएं, हम बॉलीवुड को डिस्कस करने बैठ जाएं, कुछ भी, जो भी ये सब बातें हैं ये प्रजल्प है ना। किसी को भी किसी के बारे में डिस्कशन करना, अननेसेसरी डिस्कशन करना, ये सब प्रजल्प है। तो मुख्य तौर से हमने प्रजल्प का त्याग करना है, क्योंकि अपने समय को मुख्य तौर से हमें यूटिलाइज करना है। कि सेल लगती है इसमें, हम जितना समय जो है भगवान की सेवा में लगाते हैं उसका हमें कई गुना फल मिलता है। तो हमें फल का भी ध्यान ना करते हुए केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान भी देखें कि कैसे इस मेरे भक्त ने एक एक सेकंड अपना मेरी सेवा में लगाया है। तो हम त्याग करें, तो प्रजल्प का त्याग करें, निंदा चुगली का त्याग करें, किसी को दुख ना पहुंचाएं, हर किसी से प्रेम से रहें। ये इस चीज का हमें बहुत ध्यान रखना है, खासतौर से कार्तिक के मास में। क्योंकि भगवान की प्रसन्नता का ध्यान रखना है, और भगवान की प्रसन्नता किसमें है? इसी में है। भगवान प्रसन्न इससे होते हैं कि हम अपने सारे विकारों को जो है हटाएं, विकारों को समाप्त करें। तो ये हमें साथ साथ करना है। और नाम जप, हम जितना भी नाम जप करते हैं उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा हम कर सकते हैं। हम ये भी संकल्प ले सकते हैं कि हम पूरे महीने में 100 माला एक्स्ट्रा करेंगे, पूरे महीने में 200 माला एक्स्ट्रा करेंगे। एक दिन का भी हम ना लें, महीने का पूरा उठा सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं। हम 251 माला करेंगे, 501 माला एक्स्ट्रा करेंगे, 1001 माला एक्स्ट्रा करेंगे पूरे महीने में। तो कुछ भी ऐसा कोई भी संकल्प आप उठा सकते हैं। तो ऐसे संकल्प हमें, क्योंकि ये महीना ऐसा है, फिर साल बाद फिर से आएगा। तो आप देखिए एंड ऑफ द कार्तिक में आप इतने आनंदित हो जाएंगे। अगर आपका संकल्प पूरा हो जाता है तो आपको इतना आनंद आएगा कि आप इंतजार करेंगे कि अब अगला कार्तिक कब आएगा और फिर से मैं ये सब कर पाऊंगी, है ना। तो बहुत सुंदर है ये सारे। जो कुछ भी, आप ये नहीं सोचिए कि उसने ऐसा किया तो मैं ये नहीं कर पा रही हूँ तो ये अच्छा नहीं है। जो भी आप कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है ना। लेकिन कुछ एक्स्ट्रा कीजिए, जो भी आप करते हैं उससे कुछ एक्स्ट्रा कीजिए। आप जो भी 16 माला तो आप रोज ही करते हैं। जो माला 16 माला नहीं करते हैं, या जो लोग जप नहीं करते हैं, वो लोग जप शुरू करें। ये बेस्ट टाइम है जप शुरू करने के लिए। और जो जप करते हैं, वो जो कम माला करते हैं वो कम से कम कार्तिक में 16 माला अवश्य करें। और जो 16 माला करते हैं वो थोड़ा सा जो भी संकल्प लें उसको बढ़ा दें, और ताकि हम भगवान की प्रसन्नता के लिए ये कार्तिक में हम पूरा समय कृष्णमयी रहें, हम कृष्ण राधामयी रहें। तो कैसे हम राधा हालांकि अधिष्ठात्री देवी हैं, लेकिन फिर भी भगवान को प्रसन्न करने के लिए हम प्रसन्न करेंगे तो राधा रानी भी प्रसन्न होंगी, है ना। तो इस तरीके से हमें कार्तिक को करना है। हालांकि माता जी ने बोला था कि आप रोज मंगल आरती करो कार्तिक में, लेकिन वो खुद ही एब्सेंट हो जाती हैं। इसलिए मैंने उनको कल ही बोला कि मैं आपके कहने से कुछ नहीं करूंगी। तो हम कुछ भी सुबह आप घर में कम से कम रोज मंगल आरती करें। तो इस तरीके के संकल्प आप उठा सकते हैं। तो हम ध्रुव महाराज की
कथा कर रहे थे। अब ध्रुव महाराज जो हैं वो हमने देखा कि कैसे तपस्या उन्होंने की, और पहले महीने में उन्होंने हर 3 दिन के बाद क्या खाया? बेर का फल, के बेर और कहते का फल खाया। और दूसरे महीने में हर 6 दिन में उन्होंने केवल सूखी पत्तियां और घास खाई। और तीसरे महीने में उन्होंने हर 9 दिन के बाद केवल जल ग्रहण किया। और चौथे महीने में हर 12 दिन के बाद सांस ली, है ना, हर 12 दिन तक उन्होंने सांस भी नहीं ली। और फिर एक पांव पर खड़े होकर के उन्होंने सांस भी रोक ली। तो जब ऐसा होने लगा तो सारे देवी देवता जो है, धरती कांपने लगी, हिलने डुलने लगी, और सारे देवी देवता थरथराने लगे। और जब देवी देवताओं के ऊपर मुसीबत आती है तो कहाँ जाते हैं? भगवान के पास जाते हैं। तो हम क्या करते हैं? हमारे ऊपर कोई मुसीबत आती है तो हम कहाँ जाते हैं? हम देवी देवताओं के पास जाते हैं, है ना। मैंने देखा है बहुत से भक्त भी ऐसे हैं जो अच्छे से भक्ति कर रहे होते हैं, लेकिन कोई समस्या आती है तो वो देवी देवताओं के पास भाग जाते हैं। जो हमारा टेस्टिंग का टाइम होता है कि आप विचलित तो होते हैं या नहीं होते। जीवन में कोई दुख आता है, मान लीजिए आप अच्छे से कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही दुख आया, आपको किसी ने बताया कि वहां चादर चढ़ा दो, वहां चुन्नी चढ़ा दो, ये संकल्प कर लो, ये दुर्गा सप्तशती कर लो, ये शिव चालीसा कर लो, ये कर लो, आपने वो करना शुरू कर दिया तो आप अपने एग्जाम में फेल हो गए, है ना, फेल हो गए। क्योंकि नॉर्मल डेज में तो आप कर ही रहे हैं, ठीक है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मुख्य टेस्टिंग कब होती है? जब हमारे ऊपर कोई मुसीबत आती है, कोई परेशानी आती है, तो वो भगवान किस लिए करते हैं? ऐसा नहीं है कि भगवान हमारी परेशानियों को दूर नहीं कर सकते हैं। भगवान हमारे कर्मों को काटना चाहते हैं ताकि हम पूर्ण रूप से पूर्ण शरणागत होकर भगवान की भक्ति कर पाए। लेकिन हम उसमें इतने विचलित हो जाते हैं कि इधर उधर दौड़ने लगते हैं और उस समय भूल जाते हैं कि हमने शरण ग्रहण की है ना। तो ये हमें मुख्य तौर से करना है। और लेकिन ध्रुव महाराज ने जब ऐसा किया तो देवी देवताओं के ऊपर मुसीबत एक तरह से आ गई, पूरी धरती कांप रही है। तो देवी देवता, पूरी धरती कांप रही है तो देवी देवता भगवान की शरण में गए। तो हमें ये सीखना चाहिए, हम मुसीबत आने में जिन देवी देवताओं की शरण में जाते हैं, वो मुसीबत आने में भगवान की शरण में जाते हैं। तो हम क्यों ना भगवान की शरण में जाएं? हमें भगवान की शरण में हम क्यों नहीं जाते हैं? हम ये सोचते हैं कि हमारी ये इच्छा यहाँ से पूरी होगी, ये समस्या का समाधान यहाँ से होगा। भगवान के पास हर समस्या का समाधान है। अगर भगवान काटना चाहते हैं तो, भगवान अगर काटना नहीं चाहते हैं तो उसमें भी हमारे ऊपर कृपा है कि हमें हमारा जो है वो अकाउंट क्लियर करना चाहते हैं। हमारे जो भी अकाउंट में बैलेंस है उसको भगवान क्लियर करके हमें जल्द से जल्द अपने चरणों में बुलाना चाहते हैं। वो स्टोरी है ना कि भगवान अर्जुन के साथ वेश बदल के जाते हैं और एक कोई कर्मी लोग व्यक्ति के घर में जाते हैं तो बाहर से ही भिक्षा मांगते हैं, भिक्षाम देहि। तो वो लोग अपने नौकर को कह देते हैं कि बाहर वो कोई साधु आया है तो उसको भिक्षा दे दो। तो साधु जो नौकर है, अच्छे धनी परिवार होता है, तो पूरा थाल भर के अच्छे से धन भी और सब कुछ उनको भगवान को भर के दे देते हैं। तो भगवान उनको आशीर्वाद देते हैं फलने फूलने का कि आप खूब फलो फूलो। लेकिन उसके बाद भगवान एक बुढ़िया के घर में जाते हैं, उसकी वो अपनी छोटी सी कुटिया में रहती है, उसके पास केवल एक गाय होती है और भगवान उसके घर में जाते हैं तो फिर वहां भिक्षाम देहि कहते हैं। तो बुढ़िया बड़े प्रेम से बाहर आती हैं, साधु बाबा को जो भगवान है मतलब उनको अंदर लेके जाती हैं, उनका आदर सत्कार करती हैं, बिठाती हैं, चरण धुलाती हैं, जो भी उनके पास खान पान होता है उनको अच्छे से खिलाती हैं और खिला के उनकी सेवा पूजा करके और फिर जाते हुए उनके पास जो भी दान दक्षिणा होती है वो उन्हें देती हैं। तो भगवान चले जाते हैं
अर्जुन रास्ते में कहते हैं कि जिन लोगों ने आपको पूछा भी नहीं, किसी नौकर के हाथ में वो थाल भेज दिया और आपने उनको फलने फूलने का जो है वरदान दे दिया, एक तरह से आशीर्वाद दे दिया, लेकिन जो माता ने आपको कितने प्रेम से बिठाकर खिलाया पिलाया और आपकी इतनी सेवा की और तो उसको आपने कोई भी आशीर्वाद नहीं दिया, तो भगवान कहते हैं नहीं दिया मैंने आशीर्वाद। तो बोले मैंने तो देखा नहीं। अर्जुन कहते हैं मैंने तो नहीं देखा कि आपने उनको आशीर्वाद दिया। बोले नहीं, मैंने उनको आशीर्वाद दिया कि उनकी जो ये गाय है ये मर जाएगी। ये आशीर्वाद है या कोई श्राप है ये? तो बोले नहीं, इस गाय की वजह से वो इस भौतिक जगत में फंसी हुई हैं, इसको वो मेरा प्रेम प्राप्त कर सकती हैं, मेरी सेवा प्राप्त कर सकती हैं, वो इतनी एलिजिबल हैं कि वो मेरी सेवा प्राप्त कर सकती हैं, मेरे संग में रह सकती हैं। तो एक गाय की वजह से वो उसका संग छोड़ नहीं पा रही हैं, इसलिए मेरा संग प्राप्त नहीं कर पा रही हैं। एक गाय अगर ये इसकी चली जाएगी तो इसको मेरा संग प्राप्त हो जाएगा। तो ये मैंने इसको आशीर्वाद दिया। तो अर्जुन भगवान के चरणों में गिर जाते हैं, प्रभु आपकी माया को कौन समझ सकता है? जो कोई देखेगा वो तो यही समझेगा कि आपने उसको तो आशीर्वाद दिया और उनको कुछ नहीं दिया, लेकिन आपने उन माता को कितना कुछ दे दिया ये कोई नहीं समझेगा। तो हमें मुख्य तौर से क्या करना है? भगवान का प्रेम प्राप्त करना है, भगवान की कृपा प्राप्त करनी है, भगवान की सेवा प्राप्त करनी है और इसके लिए हमें सारे कार्य करने हैं। तो इसलिए हमें ये इन बातों से सीखना है कि देवी देवता जो हैं वो स्वयं भगवान की शरण में जाते हैं और हम लोग जो हैं देवी देवताओं की शरण में जाते हैं। उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन हमें ये बात को समझना है कि हमें पकड़ना किसको है ना? पकड़ना किसको है? अगर पकड़ वहां मजबूत करोगे तो यहाँ ढीली हो जाएगी, है ना? ढीली हो जाएगी। आप देखिए, आप अपने दोनों हाथों से कस के किसी को नहीं पकड़ सकते हैं। एक हाथ से किसी को कस के पकड़ेंगे तो दूसरे हाथ की पकड़ ढीली हो जाएगी। तो हमें भगवान की पकड़ जो है वो ढीली नहीं करनी है। एक को पकड़े रखिए ताकि आपके सारे कार्य जो हैं वो पूरे होते रहें और हमारा मुख्य लक्ष्य जो है वो पूरा होता रहे। मुख्य लक्ष्य क्या है? हमें भगवान का प्रेम प्राप्त करना है, भगवान की सेवा प्राप्त करनी है, ये हमारा मुख्य लक्ष्य है। लेकिन जब समय आता है तो हम विचलित ना हो, ये हमें सीखना है। अब जो है देवी देवता जो है भगवान के पास गए हैं और भगवान जो है 9वें अध्याय में मैत्रेय मुनि विदुर जी से कहते हैं, बता रहे हैं मैत्रेय मुनि विदुर जी को कि जब भगवान ने देवताओं को इस प्रकार फिर से आश्वासन दिया तो वे समस्त प्रकार के भय से मुक्त हो गए। अब भगवान ने क्या है? देवी देवताओं को आश्वासन दिया, देवताओं को आश्वासन दिया कि तुम अपने अपने स्थान पर जाओ, चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं जाऊंगा और ध्रुव को तपस्या करने के लिए रोकूंगा तो ये सब ठीक हो जाएगा। ये धरती जो डामाडोल हो रही है ये सब ठीक हो जाएगी। तो आप भय से मुक्त हो। तो ये सब सुनकर सभी देवता जो हैं वो भय से मुक्त हो गए और वे सब उन्हें नमस्कार करके अपने अपने देवलोकों को चले गए। भगवान ने उन्हें उनके देवलोकों को भेज दिया कि भय से मुक्त होइए और जाइए। तब भगवान जो साक्षात सहस्त्र शीर्ष अवतार हैं गरुड़ पर सवार हुए और अपने दास ध्रुव को देखने के लिए मधुवन गए। अब भगवान क्या है? अपने सिंहासन को छोड़ करके गरुड़ पर सवार हुए और कहाँ जा रहे हैं? ध्रुव को देखने के लिए जा रहे हैं। अपने दास ध्रुव को छोड़ देखने के लिए जा रहे हैं। सोचिए, एक भक्त जो एक भौतिक इच्छा से भी भगवान की भक्ति कर रहा है, भगवान उसको भी दास के रूप में स्वीकार करते हैं कि भले ही भौतिक इच्छा से कर रहा है लेकिन कर तो मेरी भक्ति रहा है। तो इस तरीके से हमें भले ही कोई भौतिक इच्छाएं हो लेकिन हमें जाना भगवान की ही शरण में है। कि हम अगर ये नहीं कि आप ये देखिए, अगर आप देवताओं के उसमें रहेंगे तो हमारे शास्त्र हर भौतिक इच्छा का अलग अलग देवता बताते हैं। आपको पुत्र प्राप्ति की इच्छा है
तो अलग देवता है। आपको धन प्राप्ति की इच्छा है तो लक्ष्मी जी के पास जाइए। आपको विद्या की इच्छा है, ज्यादा ज्ञान की आवश्यकता है तो सरस्वती जी के पास जाइए। विवाह करना चाहते हैं तो दुर्गा जी के पास जाइए या भोलेनाथ के पास जाइए, है ना। तो अलग अलग देवता, अलग अलग इच्छा के अलग अलग देव हैं। सूर्य देव की उपासना करते हैं लोग, बृहस्पति जी की उपासना करते हैं अलग अलग इच्छाओं से। तो आप क्या देखेंगे कि आपको समझ भी नहीं आएगा कि किस किस इच्छा के लिए, मान लीजिए आपके हृदय में 2 इच्छाएं इकट्ठी हो गई तो, या 4 इच्छाएं इकट्ठी हो गई तो कैसे करेंगे? 4 देवताओं को मनाना पड़ेगा। जितनी इच्छाएं होंगी उतने देवताओं की आपको उपासना करनी होगी, है ना। तो इस तरीके से, लेकिन अगर आपके मन में कोई भौतिक इच्छा आती भी है, पहले तो अगर आप भगवान की भक्ति करते हैं तो क्या होता है, धीरे धीरे इच्छाएं कम होने लगती हैं और कम होते होते वो समाप्त हो जाती हैं। भौतिक इच्छाएं जो है केवल कृष्ण भक्ति से ही समाप्त हो सकती हैं। और बहुत से लोग तो इस डर से कृष्ण भक्ति नहीं करते हैं कि हमारी इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी, हमें विरक्ति आ जाएगी। मुझे तो लगता है कि हमसे ज्यादा उन्हें विश्वास है भगवान पर कि भगवान हमारी इच्छाएं समाप्त कर देते हैं, है ना। इस वजह से मेरे एक कलीग थे, तो उनकी मदर जो है वो डेथ बेड पे थी और उनको किसी ने बताया कि आप भगवत गीता पढ़ो तो आपकी मदर की मुक्ति हो जाएगी। तो उन्होंने भगवत गीता पढ़ी 1 बार 2 बार जो भी, तो उनकी मदर जो है शरीर छोड़ दिया। तो जब उन्होंने शरीर छोड़ दिया तो जिन्होंने उन्हें बताया था कि आप भगवत गीता पढ़ो, वो उनके पास फिर से गए कि मैंने गीता पढ़ी थी तो मुझे अच्छा लगा था, तो क्या मैं उस गीता को कंटिन्यू कर सकता हूँ क्या? मैं, मदर तो चली गई हैं, लेकिन मैं क्या उसको कंटिन्यू कर सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ क्या? तो उन्होंने क्या बोला कि नहीं कंटिन्यू मत करो क्योंकि तुम्हें विरक्ति आ जाएगी। तो सोचिए कि हम किस कार्य को किस वजह से करते हैं, ये हमें सोचना है। तो विरक्ति आ जाएगी, इस वजह से तुम्हें भगवत गीता नहीं पढ़नी है। तो मुझे लगा पहली बात तो जो गुरु क्या है, गाइड करने वाले भी हमें सही गाइड नहीं करते हैं। और दूसरा, विरक्ति आ जाएगी तो उनको कितना विश्वास है कि भगवत गीता पढ़ने से विरक्ति आ जाएगी, है ना। हम लोगों को इतना विश्वास नहीं है कि भगवत गीता पढ़ने से विरक्ति आ जाएगी। और सच में विरक्ति आती है, ऐसा कुछ नहीं है, भगवत विरक्ति आती है, लेकिन हमें क्या विरक्ति लानी नहीं है, क्या आसक्ति रहना है क्या? संसार में अगर आसक्ति रहना चाहते हैं तो फिर संसार के साथ ही डूब जाएंगे, लेकिन अगर संसार से अलग विरक्त होना चाहते हैं तो भगवान भी इस चीज को देखते हैं कि ये संसार को छोड़ना चाहता भी है कि केवल ऐसे ही नाटक कर रहा है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, है ना। गाते हैं हम, लेकिन हम दूसरों को भी पकड़ कर रखते हैं। हम सोचते हैं संसार भी मेरा रहे और भगवान भी मेरे रहे, तो एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती, है ना। जितना संसार छूटेगा उतने ही भगवान हमारे बनेंगे। जितना संसार को हम पकड़े रखेंगे भगवान हमारे दूर रहेंगे। इस बात को आप नोट कीजिए, अपने प्रैक्टिकल लाइफ में नोट कीजिए। आप संसार से जितनी आसक्ति है भगवान से उतनी आसक्ति आपको नहीं होगी, है ना। जितनी संसार से आप विरक्त होते चले जाएंगे उतनी भगवान से आसक्त होते चले जाएंगे। ये तुला है, ये मापदंड है। आप एक तराजू लेते हैं, तराजू बराबर कब होता है? एक तरफ अगर ज्यादा होता है दूसरी तरफ उतना ही, जितना ऊपर होता है दूसरी तरफ उतना ही नीचे होता है। अगर दूसरी तरफ ऊपर होता है तो दूसरी पहली तरफ फिर नीचे हो जाता है। तो ऐसे ही जितनी आसक्ति भगवान से होगी संसार से उतनी विरक्ति होगी, और जितनी आसक्ति जो है वो संसार से होगी उतनी भगवान से आसक्ति नहीं हो पाएगी। तो हमें करना क्या है? भगवान को छोड़ना है या संसार को छोड़ना है? चॉइस हमारी है ना। चॉइस हमारी है, हमने क्या करना है। तो ध्रुव महाराज जो है, भगवान जो है, अब अपने सिंहासन को छोड़ करके चल पड़े हैं गरुड़ पे सवार होकर, और आगे बताते हैं
ध्रुव महाराज अपने प्रखर योगाभ्यास के समय भगवान के जिस बिजली सदृश तेजमान रूप के ध्यान में निमग्न थे वह सहसा विलीन हो गया। ध्रुव महाराज ऐसे ध्यान लगा रहे हैं कि उन्हें भगवान का स्वरूप जो है तेजोमय स्वरूप दिखाई दे रहा है। और जैसे ही भगवान ध्रुव महाराज से मिलने के लिए अपना सिंहासन छोड़कर गरुड़ के ऊपर सवार होकर चले तो ध्रुव महाराज को दिखने बंद हो गए। सोचिए किस लेवल का वो ध्यान होगा, है डायरेक्ट एकदम से, है ना। किस लेवल का ध्यान होगा कि वो भगवान बैठे हैं अपने धाम में और ध्रुव महाराज का ध्यान ऐसे लगा हुआ है कि आप ये देखिए कि भगवान उनको पूरे तेजोमय प्रकाशित शंख चक्र गदा पद्म हाथ में धरे हुए और कैसे दिखाई दे रहे हैं। और जैसे ही भगवान मधुबन आ रहे हैं ध्रुव महाराज से मिलने के लिए तो ध्रुव महाराज को वो दिखने बंद हो गए, क्योंकि ध्यान लगा रहा, ध्यान का केंद्र बिंदु क्या है, भगवान का गोलोक धाम में जो सिंहासन है, वैकुंठ में जो सिंहासन है वो ध्यान का केंद्र बिंदु है ना। तो बिजली सदृश तेजमान रूप के ध्यान में निमग्न थे ध्रुव महाराज और वह सहसा विलीन हो गया। फलतः ध्रुव अत्यंत विचलित हो उठे और उनका ध्यान टूट गया। जब ध्यान में बैठे हैं और जिसके ऊपर ध्यान लगाया है वो चीज आगे से हट गई तो ध्रुव महाराज क्या हो गए, विचलित हो गए। भगवान चल पड़े हैं, भगवान दिखाई नहीं दे रहे हैं तो ध्रुव महाराज विचलित हो गए क्योंकि ध्यान टूट गया। किंतु ज्यों ही उन्होंने अपने नेत्र खोले वैसे ही उन्होंने अपने समक्ष पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को उसी रूप में साक्षात उपस्थित देखा। जैसे ही उन्होंने ये भगवान को वैकुंठ से मधुबन में आने में कोई ये नहीं कि 10 दिन लगने थे, भगवान तो चुटकियों में आ जाना है। तो भगवान वहां से उठे, गरुड़ पर सवार हुए और वहां आए और ध्रुव महाराज का ध्यान हटा। ध्रुव महाराज विचलित हुए, ध्यान हटक गया, भगवान कहाँ गए कहाँ गए। जैसे ही नेत्र खोले तो भगवान सामने विराजमान है। ध्रुव महाराज को भगवान दर्शन दे रहे हैं। ज्यों ही उन्होंने अपने नेत्र खोले वैसे ही उन्होंने अपने समक्ष पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को उसी रूप में साक्षात उपस्थित देखा। किस रूप में, जिस रूप में उन्होंने ध्यान लगाया था। यही जो है प्रथा है, यही शास्त्र हमें बताते हैं। बहुत से भक्त ये सोचते हैं, कभी कभी हम सोचें कि भगवान अगर हमारे सामने आएंगे तो क्या हम भगवान को पहचान पाएंगे, बताइए। मान लीजिए भगवान हमारे सामने आते हैं तो क्या हम भगवान को पहचान पाएंगे, पहचान पाएंगे, पहचान पाएंगे कैसे? यस, जिस रूप में हम भगवान का ध्यान करते हैं। आप ग्वाले के रूप में उनका ध्यान करते हैं, आप बाल रूप में उनका ध्यान करते हैं, आप वैकुंठ के शंख चक्र पद्मधारी भगवान का ध्यान करते हैं, आप गोलोकवासी भगवान का ध्यान करते हैं, आप द्वारकावासी भगवान का ध्यान करते हैं। जो स्वरूप भगवान का आपको भाता है, आपके हृदय को जो स्वरूप पाता है, आप युगल जोड़ी सरकार का ध्यान करते हैं तो आपको वही भगवान आपके सामने आएंगे, इसलिए आप पहचान पाएंगे। लेकिन अगर आप किसी का ध्यान नहीं करते हैं तो भगवान आने वाले नहीं हैं। हरिदास ठाकुर जो थे, मतलब हरिदास ठाकुर मतलब हरिदास जिनको बोलते हैं, वो निधि वन में भगवान का के लिए गाते थे, वो है ना, केवल भगवान के लिए गाते थे, केवल भगवान के लिए। कौन थे वो? तानसेन के गुरु थे, है ना, तानसेन के गुरु थे और केवल भगवान के लिए गाते थे, कभी किसी और के लिए नहीं गाते थे। और ऐसे गाते थे कि जो राग गाते थे वो राग, उस राग से भगवान प्रकट हो जाते थे। और किसका ध्यान करते थे? युगल जोड़ी सरकार राधा कृष्ण का ध्यान करते थे। और राधा कृष्ण स्वयं उनके सामने
प्रकट होते थे और आकर के रास नृत्य करते थे। निधिवन आज जो इतना संसार जो भी वृंदावन जाता है, हर किसी को ये जरूर होता है कि हम निधिवन जरूर जाएं। पहली बार कम से कम जो गए हैं, हम निधिवन जरूर जाएं। क्यों निधिवन जाना चाहते हैं? वहां पर स्वयं राधा कृष्ण प्रकट होते थे, अभी भी होते हैं, कि रास करने के लिए। तो वहां भगवान जो है, भगवान के चरण पड़े हैं, भगवान की चरण रज है वहां पर। पूरे वृंदावन में ही भगवान की चरण रज है, लेकिन वहां कुछ स्पेशल है। तो भगवान राधा कृष्ण रास करते हुए भगवान को दिखाई देते, हरिदास को दिखाई देते थे। तो हरिदास जी ने एक बार कहा कि आप रोज मुझे दर्शन देते हैं, रोज रास करते हुए दिखाई देते हैं, तो अगर मैं लोगों को बताता हूँ सुबह, तो लोग कोई मानते ही नहीं है कि आप मुझे दिखाई देते हैं। तो क्या करूं कि लोगों को विश्वास हो कि आप मैं जब गाता हूँ तो आप प्रकट होते हैं, तो ऐसे रास नृत्य करते हैं। तो भगवान ने उनको अपना वही स्वरूप फिर प्रदान किया, जो बांके बिहारी का स्वरूप है। वो आज जो बिहारी जी, कल बिहारी जी का अपने स्वरूप देखा होगा कि उन्होंने बांसुरी उनको पकड़ाई जाती है, शरद पूर्णिमा के दिन ही उनको केवल बांसुरी दी जाती है। तो जो लोग वृंदावन नहीं जा पाते हैं, उनको अपने हृदय में वृंदावन बसाना चाहिए और सारे स्वरूप को दर्शन कर सकते हैं हम। वहां भीड़ बढ़ाने का कोई लाभ है नहीं कि वहां जाकर के धक्का मुक्की करना। आप यहाँ जहाँ हैं वहीं को वृंदावन बनाइए और वहां पर रहिए, वहां भक्तों के संग में बैठ करके कथा कीर्तन करिए, सुनिए, सुनाइए, है ना। इस तरीके से हम हर स्थान को वृंदावन बना सकते हैं। कार्तिक में कहते हैं धाम वास करना चाहिए, लेकिन धाम वास का अर्थ ये नहीं है कि हम वहां जाकर, इतना कियोस हो जाता है इस समय, तो वृंदावन इतना कियोस हो चुका है कि आप सोचिए ना, कहीं चलने तक का स्थान नहीं है। तो इससे बेटर है आप जहां हैं उस स्थान को वृंदावन बनाइए। प्रभुपाद देखिए वृंदावन को छोड़कर विदेश में प्रचार करने चले गए। वो चाहते तो क्या वृंदावन नहीं रह सकते थे, लेकिन उन्होंने वृंदावन छोड़ के विदेश में प्रचार करने गए। किस लिए गए? इसीलिए गए कि हाँ, मुझे जन जन तक वृंदावन पहुंचाना है। मुझे याद है 10 साल पहले जिस हमने वृंदावन में फ्लैट लिया था जब, तो हम लोग जिस दिन हमारे फ्लैट की ओपनिंग थी, उस दिन मैं सुबह वृंदावन में मंगल आरती के लिए गई। मैंने बड़े चाव से फ्लैट लिया कि अब हम यहाँ आके रहेंगे और वो करेंगे। तो उसी दिन मैं मंगल आरती में गई। तो अब मेरे ख्याल नहीं होता, उस समय रोज प्रभुपाद की कोई ना कोई कोट सुनाई जाती थी मंगल आरती के बाद। तो जो उस दिन कोट सुनाई, तो उस दिन ये कोट सुनाई कि वृंदावन में रहने से वृंदावन का प्रचार करना ज्यादा अच्छा है। प्रभुपाद की कोट थी उस दिन जो सुनाई गई कि वृंदावन में रहने से वृंदावन का प्रचार करना ज्यादा अच्छा है। तो मेरा तो हृदय ऐसे हो गया कि मैं तो आज ही फ्लैट की ओपनिंग करनी है और आज ये कोट सुनाई दे रही है। प्रभुपाद क्या चाहते हैं मेरे से, क्या चाहते हैं कि मैं वृंदावन ना रहूं। प्रभुपाद की वाणी वही हुई कि 10 साल हो गए मैं रह नहीं पाई वृंदावन में, तो ये मेरे भी दुर्भाग्य है कि मैं नहीं रह पाती हूँ। लेकिन प्रयास यही करना चाहिए कि जहां रहें हम वहीं वृंदावन बना लें। तो ध्रुव महाराज क्या है, अपना दर्शन कर रहे हैं, आंख खोलते हैं तो भगवान सामने प्रकट हैं, और जैसे ही उन्होंने नेत्र खोले वैसे ही उन्होंने अपने समक्ष पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को उसी रूप में साक्षात उपस्थित देखा, जिस रूप का दर्शन वो अपने हृदय से करते थे, अपने हृदय से कर रहे थे। इसलिए गुरु महाराज हमेशा कहते हैं हर किसी के अपने अपने पर्सनल कृष्णा होने चाहिए, है ना, पर्सनल कृष्णा होने चाहिए। डीटी वर्शिप का यही एक वो कहा जाता है, इसीलिए कही जाती है कि हमारा जो केंद्र बिंदु है फिर अपने डीटीज हो जाते हैं, अपने भगवान को हम केंद्र बिंदु बना के चलते हैं, उन्हीं का ही ध्यान करते हैं, क्योंकि हर समय उनकी सेवा में रहते हैं, तो हर समय सेवा में रहते हुए उनका ध्यान कर सकते हैं। आपको जब, अगर आप बाहर भी हैं तो आपसे कोई सेवा छूट रही है, मान लीजिए भगवान की, तो आपके मन में जिस समय की वो सेवा होगी, आपके मन में जरूर आएगा मेरे भगवान के भोग का समय है, अभी भोग नहीं लगाया है, तो मन में आया और साथ में भगवान का स्वरूप भी सामने आने लगा। तो ये स्वरूप का चिंतन जो है हमेशा होता रहता है।
तो ये तभी हो सकता है, प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि अपने प्रखर योगमय ध्यान के कारण ध्रुव महाराज अपने हृदय में भगवान के जिस स्वरूप का निरंतर दर्शन कर रहे थे, किंतु सहसा अपने हृदय से इस रूप के विलुप्त होने पर उन्होंने सोचा कि उस रूप को उन्होंने खो दिया। इसमें ध्रुव महाराज चिंतित हुए, किंतु आंख खुलने तथा ध्यान टूटने पर उन्होंने देखा कि भगवान का वही रूप उनके सामने उपस्थित है। जिस रूप का वो ध्यान कर रहे थे वही रूप। ध्रुव महाराज क्या सोच रहे हैं कि उन्होंने भगवान को खो दिया। जब उनकी आंखों के आगे से ओझल हो गए तो उन्होंने सोचा कि अब उन्होंने भगवान का वो स्वरूप खो दिया। लेकिन आंख खोलते ही भगवान सामने उपस्थित हो गए। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संता सदैव हृदेषु विलोकयन्ति। यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गोविंदमादि पुरुषम तमं भजामि। है ना, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन। भक्ति प्रेम का अंजन हमें अपनी आंखों में लगाएंगे, प्रेम का सुरमा अगर अपनी आंखों में लगाएंगे तो भगवान के उस स्वरूप के दर्शन कर पाएंगे। जिस सत पुरुष ने अपनी भक्ति द्वारा ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न कर लिया है, वह श्याम सुंदर के दिव्य रूप का निरंतर दर्शन करता है। जब प्रेम उत्पन्न हो जाता है तो निरंतर दर्शन होता है। आप जब कर रहे होते हैं, आंखें बंद कीजिए, जिस स्वरूप का आप दर्शन, जिसके साथ भी आप अटैच्ड हैं, उनका दर्शन आपको अवश्य होगा। भक्त के हृदय में स्थित श्याम सुंदर का ये रूप काल्पनिक नहीं होता। जब भक्त की भक्ति प्रौढ़ हो जाती है तो वह अपनी भक्ति की अवधि में जिस रूप का चिंतन करना चाहता है वही श्याम सुंदर सामने दिखता है। जब भक्ति प्रौढ़ हो जाती है, गाढ़ हो जाती है, तो जिस स्वरूप का वो दर्शन करना चाहता है वही स्वरूप दिखता है। क्योंकि परमेश्वर परम है, इसलिए चाहे भक्त के हृदय का रूप हो या मंदिर में स्थित रूप हो अथवा वैकुंठ धाम वृंदावन में स्थित आदि रूप हो, वे सभी एक ही होते हैं। है ना, सारे रूप, किसी को वृंदावन के राधा श्याम सुंदर दिखते हैं तो किसी को राधा पार्थसारथी, किसी को भगवान वैकुंठ के जो शंख चक्र गदा पद्मधारी वो दिखते हैं। तो इस तरीके से ये सारे, प्रपद कहते हैं किसी को भी दर्शन कर लो, ये सारे अभिन्न हैं, इनमें से कोई में कोई भेद नहीं है। लेकिन हमें जरूर भगवान की ध्यान करके, हमें खासतौर से जब हम जप करते हैं तो उस समय हम उन्हें पूरे ध्यान पूर्वक जप करना है। समय तो हम लगा ही रहे हैं, 16 माला जब हम करते हैं तो समय तो हम लगाते हैं, तो क्यों ना उस समय को हम अच्छे से यूटिलाइज करें, ध्यान पूर्वक जप करें। जप करते हुए इधर उधर ध्यान, फोकस हमारा केवल भगवान पर होना चाहिए। भगवान का ध्यान करते हुए हम जप को करें। यही हमें कार्तिक में जो लोग 16 माला करते हैं और माला को बढ़ाना नहीं चाहते हैं, नहीं बढ़ा पा रहे हैं, समय नहीं है, तो कम से कम जो 16 माला कर रहे हैं वो हम ध्यान पूर्वक करें। ये कार्तिक का सबसे बड़ा संकल्प है। सबसे बड़ा संकल्प यही है कि हम 16 माला को ध्यान पूर्वक करें। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। आप सब भक्तों की। तो किसी का कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं।